हमारी जिंदगी में यदि कुछ होता है ना तो बहुत जल्दी हम अपने नसीब को दोष देने लगते हैं। कहते हैं जी हमारा नसीब खराब है और इसकी वजह से हमारा व्यवहार ऐसा है, हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे क्या राज छुपा है और कैसे अपने नसीब को बदल सकते हैं, चलिए एक कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगी। अब एक कहानी है मोमू सेठ की। देखिए उनके बारे में बहुत तो नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है कि पहले वो सेठ नहीं थे, वो एक गरीब आदमी थे। उनका नाम था झन्नू। अब झन्नू नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हमेशा झन्नाए से रहते थे। बिना बात का झगड़ा करना तो उनके स्वभाव में ही था। किसी ने पूछ लिया झन्नू भाई टाइम क्या हुआ, तो झन्नू झंझनाता जाता और कहता ये घड़ी तेरे बाप ने लेकर दी है, यहाँ टाइम पहले ही खराब चल रहा है, तू और आगे मेरा टाइम खराब करने, भाग यहाँ से। अब ऐसे आदमी के साथ कौन काम करे, न उसके पास कोई ग्राहक टिकता न नौकर, और यही कारण था वो जो भी काम करता था उसमें उससे नुकसान ही होता था। कहते हैं कि एक संत एक बार झन्नू के पास से गुजरे और वो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे, पर न मालूम उनके मन में क्या आया, सीधे झन्नू के पास सामने जाकर खड़े हो गए और बोले बेटा संत को भोजन करा देगा। अब झन्नू तो झन्नू ही था, झन्ना कर बोला मैं खुद भूखे मर रहा हूँ, तू और चला आया, चल अपना काम कर। अब संत मुस्कुराए और बोले मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ, बिल्कुल सही से कर रहा हूँ, तुम ही अपना काम सही से नहीं कर रहे। अब झन्नू झटका खा गया, उसे ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं थी, तो पूछने लगा क्या कहना चाहते हो, तुम्हारा क्या मतलब है। अब संत उसके पास बैठ गए, बोले बेटा मालूम है तुम्हारा नाम झन्नू क्यों है, क्योंकि झन्नाया रहना और नुकसान उठाना यही तो तुम करते आए हो। अगर तुम अपना स्वभाव बदल लो तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। मेरी बात मानो तो चाहे कुछ भी हो जाए खुश रहा करो। तो झन्नू बोला महाराज खुश कैसे रहूं, मेरा तो नसीब ही खराब है। संत बोले खुश नसीब वो नहीं है जिसका नसीब अच्छा है, खुश नसीब वो है जो अपने नसीब से खुश है। तुम खुश रहने लगो तो नसीब बदल भी सकता है। तुम नहीं जानते कि कामयाब आदमी खुश रहे ना रहे, पर खुश रहने वाला एक न एक दिन कामयाब जरूर होता है। झन्नू बोला महाराज दुनिया बड़ी खराब है और मेरा ढंग ही ऐसा है कि मुझसे झूठ बोला नहीं जाता। संत बोले झन्नू झूठ नहीं बोल सकते पर चुप तो रह सकते हो। तुम दो सूत्र पकड़ लो, मौन और मुस्कान। मुस्कान समस्या का समाधान कर देती है और मौन समस्या का बाध कर देती है। चाहे जो भी हो जाए तुम चुप रहा करो और मुस्कुराया करो, फिर देखो क्या होगा। अब झन्नू को संत की बात जच गई और भगवान की कृपा से उसका स्वभाव और भाग्य दोनों बदल गया। फल क्या मिला, समय बदल गया। झन्नू मौन और मुस्कान के सहारे चलते चलते मोमू सेठ बन गया। तो दोस्तों आप टेलीविजन नहीं है जो आपका रिमोट दूसरे के हाथ में रहे। वो चाहे तो आप हंसे, वो चाहे तो आप रोएं, हमारा चेहरा हमारा है, हम हंसेंगे या रोएंगे इसका निर्णय दूसरा कोई क्यों करे। अभी निर्णय करो कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम सदा मुस्कुराएंगे, तब दुनिया में कोई भी आपके चेहरे की मुस्कान छीन नहीं पाएगा। याद रखें गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न करें, तकदीर में जो नहीं वो फरियाद न कर, जो होना होगा वो होकर ही रहेगा। कल की फिक्र पे आज की हंसी बर्बाद न करें।